आप सभी को श्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। हाथी का सी क्यों लगा श्री गणेश जी को। गज और असुर के संयोग से एक असुर जन्मा था, गजासुर। उसका मुख गज जैसा होने के कारण उसे गजासुर कहा जाने लगा। गजासुर शिव जी का बड़ा भक्त था और शिव जी के बिना अपनी कल्पना ही नहीं करता था। उसकी भक्ति से भोले भंडारी गजासुर में प्रसन्न हो गए, वरदान मांगने को कहा। गजासुर ने कहा, प्रभु आपकी आराधना में कीट पक्षियों द्वारा होने वाले विघ्न से मुक्ति चाहिए। इससे मेरे शरीर से हमेशा तेज अग्नि निकलती रहे, जिससे कोई पास न आए और मैं निर्विघ्न आपकी आराधना करता रहूं। महादेव ने गजासुर को उसका मनचाहा वरदान दिया। गजासुर फिर से शिव जी की साधना में लीन हो गया। हजारों साल के घोर तप से शिव जी फिर प्रकट हुए और कहा, तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने मनचाहा वरदान दिया था। मैं फिर से प्रसन्न हूँ, बोलो अब क्या मांगते हो। गजासुर कुछ इच्छा लेकर तो तप कर नहीं रहा था। उसे तो शिव आराधना के सिवा और कोई काम पसंद नहीं था, लेकिन प्रभु ने कहा कि वरदान मांगो तो वह सोचने लगा। गजासुर ने कहा, वैसे तो मैंने कुछ इच्छा रखकर तप नहीं किया, लेकिन आप कुछ देना चाहते हैं तो आप कैलाश छोड़कर मेरे उदर पेट में ही निवास करें। भोले भंडारी गजासुर के पेट में समा गए। माता पार्वती ने उन्हें खोजना शुरू किया, लेकिन वह कहीं मिले ही नहीं। उन्होंने विष्णु जी का स्मरण कर शिव जी का पता लगाने को कहा। श्री हरि ने कहा, बहन आप दुखी ना हो, भोले भंडारी से कोई कुछ भी मांग ले दे देते हैं। वरदान स्वरूप वह गजासुर के उदर में वास कर रहे हैं। श्री हरि ने एक लीला की, उन्होंने नंदी बैल को नृत्य का प्रशिक्षण दिया और फिर उसे खूब सजाने के बाद गजासुर के सामने जाकर नाचने को कहा। श्री हरि स्वयं एक ग्वाले के रूप में आई और बांसुरी बजाने लगी। बांसुरी की धुन पर नंदी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया कि गजासुर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ग्वाला वेशधारी श्रीहरि से कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। इतने साल की साधना से मुझे वैराग्य आ गया था। तुम दोनों ने मेरा मनोरंजन किया है, कोई वरदान मांग लो। श्रीहरि ने कहा, आप तो परम शिव भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आप हमें न दे सकें, किंतु मांगते हुए संकोच होता है कि कहीं आप मना न कर दी। श्रीहरि की तारीफ से गजासुर स्वयं को ईश्वर तुल्य ही समझने लगा था। उसने कहा कि तुम मुझे साक्षात शिव समझ सकते हो, मेरे लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं। तुम्हें मनचाहा वरदान देने का वचन देता हूँ। श्रीहरि ने फिर कहा, आप अपने वचन से पीछे तो न हटेंगे। गजासुर ने धर्म को साक्षी रखकर हामी भरी तो श्रीहरि ने उससे शिव जी को अपने उदर से मुक्त करने का वरदान मांगा। गजासुर वचनबद्ध था। वह समझ गया कि उसके पेट में बसे शिव जी का रहस्य जानने वाला यह कोई साधारण ग्वाला नहीं है, जरूर स्वयं भगवान विष्णु आए हैं। उसने शिव जी को मुक्त किया और शिव जी से एक आखिरी वरदान मांगा। उसने कहा, प्रभु आपको उदर में लेने के पीछे किसी का हित करने की मनसा नहीं थी। मैं तो बस इतना चाहता था कि आपके साथ मुझे भी स्मरण किया जाए। शरीर से आपका त्याग करने के बाद जीवन का कोई मूल नहीं रहा। इसलिए प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मेरे शरीर का कोई अंश हमेशा आपके साथ पूजित हो। शिव जी ने उसे वह वरदान दिया। श्री हरि ने कहा, गजासुर तुम्हारी शिव भक्ति अद्भुत है, शिव आराधना से लगे रहो। समय आने पर तुम्हें ऐसा सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब गणेश जी का शीश धड़ से अलग हुआ तो गजासुर के शीश को ही श्रीहरि काट लाए और गणपति के धड़ से जोड़कर जीवित किया था। इस तरह वह शिव जी के प्रिय पुत्र के रूप में प्रथम आराध्य हो गया।